दोस्तों, जब हम किसी को टीवी पर देखते हैं हंसते हुए, कॉन्फिडेंस से न्यूज़ पढ़ते हुए, तो हमें लगता है कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट होगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस चमकती हुई स्क्रीन के पीछे कितने गहरे और काले राज छुपे हो सकते हैं? आज की कहानी किसी आम क्रिमिनल की नहीं है। ये कहानी है एक मशहूर टीवी एंकर की, जिसने अपनी ही हंसी खुशी चलती फैमिली को एक ऐसी साजिश में धकेल दिया जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, धोखा और लालच के मिलकर एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। आखिर क्या हुआ था अक्टूबर 14 को? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा से। यहाँ के कटारबाल सिंह मोहल्ले में रहने वाले अजितेश मिश्रा एक जाने माने टीवी एंकर थे। वो दिल्ली के एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करते थे। उनकी शादी 27 ईयर ओल्ड दिव्या मिश्रा से हुई थी। बाहरी दुनिया के लिए अजितेश और दिव्या एक बिल्कुल परफेक्ट और खुशहाल कपल थे। अजितेश का करियर बढ़ता रहा और दिव्या उनका पूरा साथ देती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दिल्ली में काम करने के दौरान अजितेश की मुलाकात उनके ही चैनल में काम करने वाली एक महिला से हुई, जिनका नाम भावना आर्या दिल्ली की ही रहने वाली थी। शुरुआत में वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त और कोलीग्स थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक रिलेशनशिप में बदल गई। अजितेश अब अपनी मैरिड लाइफ से दूर एक डबल लाइफ जी रहा था। पर सच को आप कब तक छुपा सकते हैं? कुछ ही समय में दिव्या को अजितेश की बदले हुए बर्ताव पर शक होने लगा। और फिर आया अक्टूबर 7 का वो दिन, जिसने एक पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। अक्टूबर 7 को दिव्या के हाथ में कुछ ऐसा सबूत लगे, उन्हें अजितेश और भावना के बारे में सब पता चल गया। दिव्या ने बिना देर किए सीधे भावना को फ़ोन लगाया। दोनों के बीच फ़ोन पर एक बहुत ज़ोरदार बहस हुई। दिव्या ने साफ कह दिया कि वो उनके परिवार को टूटने नहीं देंगी। इस फ़ोन कॉल के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। दिव्या और अजितेश के बीच रोज़ झगड़े होने लगे। अजितेश को समझ आ गया था कि अब उनका ये सीक्रेट ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्हें लगा कि उनका करियर, उनका नाम और भावना के साथ उनका रिश्ता सब कुछ ख़त्म होने वाला है। और इसी डर से अजितेश ने एक बेहद खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने तैयारी की कि दिव्या को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की सोची। इस पूरी साजिश में अजितेश अकेला नहीं था। उन्होंने इस प्लान में शामिल किया अपने एक और कोलीग और दोस्त को, जिसका नाम था अखिल कुमार सिंह। अखिल फरीदाबाद का नेटिव था और अजितेश का बेहद भरोसेमंद दोस्त था। अजितेश, भावना और अखिल ने मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। प्लान ये था कि जब अजितेश घर पर नहीं होंगे, तब अखिल उनके घर जाएगा ताकि किसी को अजितेश पर शक ना हो, क्योंकि अखिल परिवार को पहचानता था। इसीलिए उन्हें पता था कि दिव्या उन पर आसानी से भरोसा कर लेगी। दिन चुना गया अक्टूबर 14
उस दिन प्लान के मुताबिक अखिल अचितेश के घर पहुंचता है। दिव्या ने उन्हें देखा तो एक पुराने दोस्त की तरह उनका अच्छे से वेलकम किया, उन्हें पानी पूछा और बिठा के बातें करने लगी। दिव्या को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो शख्स उनके सामने बैठा था वो उनका दुश्मन बनकर आया है। दोनों बातें करते रहे और तभी दिव्या उन्हें अपनी मैरिज एल्बम दिखाने लगी। वो जैसे ही एल्बम पलटाने में बिजी हुई, अखिल ने मौका देखकर हेवी फ्लावर पॉट से दिव्या पर पीछे से अटैक कर दिया। तब तक दिव्या फ्लोर पर गिर पड़ी। इसके बाद अखिल चुपचाप वहाँ से निकल गया। जब दिव्या के फादर इन लॉ प्रमोद मिश्रा को पता चला, वो तुरंत पुलिस के कंप्लेंट दर्ज करवा दी। शुरुआत में केस एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ रजिस्टर हुआ। इटावा के एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड को काम पर लगा दिया। पुलिस को शुरुआत से ही लग रहा था कि घर में किसी बाहरी की एंट्री बिना जबरदस्ती के हुई। यही कोई जान पहचान वाला ही अंदर आया था। जब पुलिस ने सभी सस्पेक्ट से पूछताछ शुरू की तो एंकर अचितेश मिश्रा टूट गए। इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने अपने गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे दिव्या को उनके रिलेशन के बारे में पता चला था और कैसे उन्होंने भावना और अखिल के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। थर्सडे को इटावा पुलिस ने बिना देरी किए टीवी एंकर अचितेश और उनकी भावना आर्या और दोस्त अखिल कुमार सिंह को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। एक गलत रिश्ता और थोड़े से लालच ने तीनों लोगों की ज़िंदगी जेल के अंधेरे में डाल दी और एक मासूम लड़की की जान चली गई। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि सज़ा और सख्त होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।